अगर आप में दम है 60 में से 50 बनाकर दिखाएं। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एएस उर्दू एजुकेशन विद अवैस सर। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था, आपके लिए 3 चुनौती वीडियो लेकर के आ रहा हूँ और वादे के मुताबिक ये तीसरा वीडियो है आपका, यानी सेट 3 है। और मैं आपको क्या बताया था कि तीनों सेट अगर आप लोग पढ़ लेते हैं, आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है। ये तीनों सेट से जो है बहुत बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, और आपके लिए फिर से एक चुनौती है कि 60 में से 50 बनाकर दिखाएं। तो यहाँ पे जितने भी रेगुलर स्टूडेंट हैं और जो भी पुराने स्टूडेंट हैं, वो सारे तो मैं उससे उम्मीद करूंगा कि वो 55 60 में 55 या फिर 60 के 60 भी बना करके दिखाएंगे। आप में कितना दम है, अब आपको दिखाना है। आपकी बारी है कि कितना आपसे सही हो पा रहा है। ठीक है, आइए फाइनली स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को खुशखबरी दे दूं, मेरे द्वारा 5 सेट पीडीएफ दिया जा रहा है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं, मेरे नंबर पर राब्ता करें। वो नंबर पे राब्ता करने से आपको जो है कुछ फी लगेगा। वो लेना चाहता है वही जो है हमसे राब्ता करें या फिर मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें। ठीक है, चलिए फाइनली हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग वो दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट आपके लिए मैं बना चुका हूं, वो दोनों वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद अगर लिंक होता है मौका तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। ठीक है, आइए देख लेते हैं। आपके लिए सबसे पहला चुनौती यानी सबसे पहला सवाल पूछ रखा है कि बागो बहार क्या है। ऑप्शन है खाका, नावल, दास्तां, इंशाइया। देखिए, मैं हर एक किसी का जो है कमेंट देखता हूं, तो आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है और सभी को जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, जवाब बताना है कि इसका जो है सही आंसर क्या होगा। फटाफट से आपको कुछ सेकंड का मैं टाइम दूंगा और सब लोगों को जो है जवाब देना है। बाकी टीचर्स की तरह नहीं कि मैं जवाब मांग रहा हूं लेकिन उसका जो है जवाब नहीं दे रहा हूं। सब लोगों को जो है सब लोगों का आंसर चेकआउट होता है और देखते हैं हम कि किसका जो है कितना सही हो पा रहा है। तो फाइनली सवाल नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी दास्तां। आपको जब पीडीएफ मिलेगा वहां पे आंसर गलत मिलेगा, ये एक आंसर और दूसरा नंबर आंसर, ये दोनों गलत मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आप लोगों को, जब पीडीएफ मिलेगा ना वहां पे आप लोग देख लीजिएगा कि इसका जवाब सर क्या बताए थे। यही दोनों इस पूरा कंप्लीट सेट में जो है यही दोनों सिर्फ जो है आंसर गलत है और बाकी के सभी आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रखा है, हिजरत किसका इंशाइया है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन दे रखा है अहमद जमाल पाशा, वजीर आगा, ख्वाजा हसन नजामी, नजीर अहमद। इसका भी आंसर क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, वजीर आगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग जो है सारे क्वेश्चन आंसर को हाइड कर लेंगे और थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको जो है आप चीटिंग नहीं कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिलानी बानो का ताल्लुक किस शहर से है। अहमदाबाद, हैदराबाद, जहानाबाद, उसके बाद फरखाबाद। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैदराबाद। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 4 पूछ रखा है, बसंत सिंह अफसाना का किरदार है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका प्रोमिस, इब्राहिम सिक्का, टोबा टेक सिंह, क्वारंटाइन। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग सवाल नंबर 4 का जवाब देंगे। चलिए, ऑप्शन नंबर सी जो भी दिया है, ऑप्शन नंबर सी यानी टोबा टेक सिंह, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजीनो मोंताले किस जुबान का शायर है। हिंदी, यूनानी, इतालवी, अरबी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इतालवी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे, उस पर भी दुश्मनों का कहीं डैश पड़ गया, मिसरा मुकम्मल कीजिए। डैश में आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी साया पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पे, बाज पुराने लफ्जों की तहकीक किसका मजमून है। शिबली नुमानी, नजीर अहमद, सैयद सुलेमान नदवी, सर सैयद अहमद खां। जब तक मैं ऑप्शन बोल रहा हूं तब तक आपको जवाब सोच करके फटाफट से बैठा देना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सैयद सुलेमान नदवी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पे, मुतशायर किस शायर की नज्म है। अकबर इलाहाबादी, रज़ा नकवी वाही, जफर कमाली, अमीक हनफी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जफर कमाली, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पे, आवारा किसकी नज्म है। सही आंसर इसका क्या होगा, फटाफट आप लोग बताएं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मिजाज लखनवी की नज्म है, नज्म आवारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर पे, कि गुबारे खातिर के मुसन्निफ कौन है। सर सैयद अहमद खां, मौलाना हाली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शिबली नुमानी। 10 नंबर सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। किस क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी,
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो देखिए, मैं इससे पहले जो और 2 चुनौती वाला वीडियो आपके लिए लेकर के आया था, वो दोनों वीडियो में बहुत ज़्यादा प्यार मिला और फर्स्ट वीडियो तो बहुत ज़्यादा चला, 6000 प्लस चल चुका है। अगर आप में से जो भी नहीं देखा है उसके लिए मैं प्लेलिस्ट बना चुका हूं, आप लोग प्लेलिस्ट से देख लीजिए और इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए भाई, क्योंकि आपको शेयर करके इस वीडियो को जो है 10,000 तक पहुंचा देना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सभी स्टूडेंट तक पहुंचाना है, ताकि सब स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। सिर्फ अपने आप के पास जो है नहीं रखना है, सब लोगों तक पहुँचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पे पूछ रखा है, शफ़ी जावेद का ताल्लुक किस सिन्फ अदब से है? शायरी, अफसाना, तनकीद, इंशाइया। सवाल नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? फटाफट से आप लोग जवाब दीजिएगा। चलिए, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, बिल्कुल आप लोगों का सही है, अफसाना से। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पे मिट्टी का तेल किसका मजमून है? ख्वाजा हसन नज़ामी, सैयद सुलेमान नदवी, नज़ीर अहमद, वजीर आगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी ख्वाजा हसन नज़ामी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर पे पूछ रखा है, मिजाज का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है अबरार, तो उसके बाद असरारुल हक, नूरुल हक, उसके बाद सदरुल हक। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसरारुल हक या फिर असरारुल हक। ऑप्शन नंबर बी जो भी दे रखा है उसका परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पे, वजीर आगा का ताल्लुक किस मुल्क से है? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान हो जाएगा। थोड़ा सा मुझे फास्ट करना पड़ेगा। अब 15 नंबर पे, किसी शायर या फिर किस शायर का ताल्लुक सूबे बिहार से है? इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जोश मलिह आबादी का ताल्लुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर पे क्या पूछ रखा है? कि खाक ऐसी जिंदगी पर के डॉट 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 नहीं हूं मैं, मिसरा मुकम्मल कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गोहर नहीं हूं मैं। 17 नंबर सवाल, दर्द झैल में से कौन सी नज्म अकबर इलाहाबादी की है? मेरा सफर, गुफ्तगू, बरके कलीसा, मुतशायर। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बरके कलीसा। क्या हो जाएगा? 17 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर पे, जिल्लत की जिद क्या होगी? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी इज्जत। सवाल नंबर 19 में पूछ रखा है, तकलीफ की जमा क्या होगी? तकलीफ की जमा आपका सही आंसर हो जाएगा तकालीफ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दायम के माना है? दायम के माना होता है ऑप्शन नंबर ए यानी हमेशा। अगला सवाल 21 नंबर पे, पानी पानी होना मुहावरा का क्या मतलब है? बारिश होना, शर्मिंदा होना, प्यासा होना, नदी में नहाना। सही आंसर शर्मिंदा होना। 22 नंबर सवाल, सौगात के माना है? तो सौगात के माना होता है तोहफा। सवाल नंबर 23 में, इनमें कौन सा जुमला दुरुस्त है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हम लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर पे, दर्ज झैल में इसमें नकेरा यानी इसमें आम कौन है? ताजमहल, लाल किला, शहर, गोलघर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शहर। अगला सवाल 25 नंबर पे, भारत रत्न क्या है? गीत, लक़ब, उर्फ, खिताब। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर पे, निशाने औकाफ में वक्फा का मतलब क्या होता है? मुख्तसर ठहराव, तवील ठहराव, राबता, खत्मा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तवील ठहराव। तवील ठहराव यानी ज्यादा ठहराव। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर पे, जुल्मत की जिद क्या होगी? तो नूर की जिद होती है जुल्मत और जुल्मत की जिद नूर, ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर सवाल, दर्ज झैल में से नावल कौन है? भाभीजान, तौबतुन नसू, ज़हरे इश्क, बागो बहार। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तौबतुन नसू। और 28 नंबर सवाल का भी जो है आंसर गलत दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? बागो बहार गलत दिया हुआ है, तो आप लोग इसको भी समझ लें, ये आंसर आपका गलत है पीडीएफ में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है तौबतुन नसू। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर पे, कि सोहेल अजीम आबादी क्या थे? ऑप्शन दिया हुआ है दास्तान गो, अफसाना निगार, शायर, नाकिद। 29 नंबर सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग जवाब देंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अफसाना निगार है सोहेल अजीम आबादी। 30 नंबर क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर कब पैदा हुए? 1891 ईस्वी, 1892, 1893, 1894। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1891 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर पे, बागो बहार का मुसन्निफ कौन है? इनके लिखने वाले का नाम क्या है? ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मीर अमन दहलवी। क्या हो जाएगा? बागो बहार का मुसन्निफ मीर अमन दहलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर
पे प्रॉमिस किसका अफसाना है? जिलानी बानो, शफी जावेद, वजीर आगा, मंटू। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जिलानी बानो। अगला सवाल 33 नंबर पे पूछ रखा है, खेती किसकी नज्म है? अली सरदार जाफरी, अकबर इलाहाबादी, अमीक हनफी, यगाना चंगेजी। सही आंसर क्या होगा? फटाफट से आप लोग जवाब कीजिए। चलिए बहुत अच्छा, जो भी अमीक हनफी दे रखा है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी था। 34 नंबर सवाल, बर्क कलीसा क्या है? ऑप्शन है अफसाना, जरीफाना नज्म, नावेल, इंशाइया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, जरीफाना नज्म है बर्क कलीसा। 35 नंबर सवाल, फसाना अजाइब क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दास्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर पे, आवारा किस शायर की तख्लीक है? सही आंसर मिजाज लखनवी की तख्लीक है। मिजाज लखनवी यानी इनके मुसन्निफ है। 37 नंबर सवाल, मिर्जा फरतुल्लाह बेग के उस्ताद कौन थे? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नजीर अहमद। अगला सवाल 38 नंबर पे, नजीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से है? नज्म, खाका, नावेल, अफसाना। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नावेल। क्या हो जाएगा? नजीर अहमद का ताल्लुक नावेल से है। 39 नंबर सवाल, मिट्टी का तेल किसका मजमून है? ऑप्शन है सर सैयद अहमद खां, ख्वाजा हसन नजामी, उसके बाद यहाँ पे हाली है, ऑप्शन नंबर डी है वजीर आगा। मिट्टी का तेल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ख्वाजा हसन नजामी का लिखा हुआ है। ठीक है, अगला सवाल 40 नंबर पे, सैयद सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए? गया, दरभंगा, दसना, पटना। 40 नंबर सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? सैयद सुलेमान नदवी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 40 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दसना में। दसना कहाँ है? पटना में ही है, बिहार में ही है। ठीक है, 41 नंबर सवाल आपका पूछ रखा है, सआदत हसन मंटू कब पैदा हुए? 1910, 1911, 1912, 1913। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग एक बार जवाब दीजिए। चलिए ऑप्शन नंबर सी जो भी दे रखा है 1912 सी बिल्कुल सही है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर में, मौलाना अबुल कलाम आजाद का असल नाम क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है अब्दुल्ला सुलेमुद्दीन अहमद, उसके बाद मोहिद्दीन अहमद अब्दुल हक। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोहिद्दीन हक। अगला सवाल 33 नंबर पे, गुबारे खातिर क्या है? अफसानवी मजमुआ, शेरही मजमुआ, नावल, खतूत का मजमुआ। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 44 नंबर क्वेश्चन, यगाना चंगेजी कहाँ पैदा हुए? कलकत्ता, पटना, लखनऊ, दिल्ली। सही आंसर 44 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पटना में पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर पे, अंजुम के माना क्या है? सूरज, चांद, सितारा, कहकशां। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सितारा। 45 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो भी दे रखा है बिल्कुल परफेक्ट है आप लोगों का। 46 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जुज, जुज का मतलब होता है हिस्सा, यानी कौन सा हिस्सा मर्सिया से ताल्लुक रखता है? ठीक है, बीन, गुरेज, मद्दा, हमद। सही आंसर इसका क्या होगा? फटाफट से आप लोग चुने। सबसे पहले तो आपको जिस जो याद है वो आपको चुनना है। गुरेज का ताल्लुक किससे है? तो कसीदा से है, ध्यान रखिएगा। मद्दा का भी ताल्लुक होता है कसीदा से। हमद का ताल्लुक यानी क्या, इसमें क्या होता है? हमदो सना किसमें पढ़ी जाती है? अल्लाह ताला की तारीफ व तौसीफ जब बयान किया जाए उसे ही हमद कहते हैं। बट आपका बचा क्या लास्ट में? बीन। अब यहाँ पे आपका सवाल का जवाब खुद ब खुद निकल के आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए, यानी मर्सिया का ताल्लुक किससे, कौन सा जुज जो है मर्सिया से ताल्लुक रखता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर पे, खुदा की तारीफ में जो नज्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं? मैं आपको अभी अभी बता के आ रहा हूं, ऑप्शन नंबर बी, हमद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर पे, हुक्म की जमा क्या होगी? हाकिम, अहकाम, महकूम, उसके बाद हकीम। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अहकाम। उसके बाद 49 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? नफरत, मोहब्बत, पहाड़, उल्फत। सही आंसर ऑप्शन नंबर 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी पहाड़ है, ये क्या है? मुजक्कर लफ्ज है, ध्यान रखिएगा। मुजक्कर आप लोगों को पूछ रखा है, यानी मेल। ठीक है, मुजक्कर से मुराद क्या होता है? मेल, यानी पुल्लिंग हिंदी में कहें तो। 50 नंबर सवाल आपको पूछ रखा है, आगाज की जिद क्या होगी? आगाज का मतलब होता है शुरू, और अंजाम का मीनिंग होता है खत्म। ठीक, तो आगाज का क्या हो जाएगा? अंजाम। ऑप्शन नंबर ए विल बी द परफेक्ट आंसर। ठीक है, 51 नंबर सवाल पूछ रखा है, 9-2-11 होना का क्या मतलब होता है? सॉरी, 9-2-11 होना क्या है? ये कहावत है, मुहावरा है, मकूला है, उसके बाद मुल्ला है। मैं आपको ट्रिक बताया था, जिसके आखिर में ना आ जाए
तो वो क्या होता है आपका मुहावरा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर पे, इनमें से कौन सा जुमला दुरुस्त है? हम जा रहा हूँ सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। मैं जा रही ये तो गलत हो गया भाई, मैं जा रहा हूँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 52 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 53 नंबर सवाल पूछ रखा है आप लोगों को, दर्ज झैल में इसमें मारफा यानी इसमें खास कौन है? ताजमहल, इमारत, महल, उसके बाद खानदान। ध्यान रखिए यहाँ पे कौन सा आंसर पे आपको मालूम चल रहा है कि इसमें मारफा होगा। देखिए इमारत में कोई भी इमारत हो सकता है, अगर आप इमारत बोलेंगे तो इमारत में कोई सा भी इमारत हो सकता है, खानदान में कोई भी खानदान हो सकता है, महल में भी कोई भी महल हो सकता है, बट हमने यहाँ पे ताज लगा दिया और हो गया महल। तो यहाँ पे इस ताजमहल से मुराद एक ही है ताजमहल, वो खास हो गया। खास चीज को ही हम लोग इसमें मारफा कहते हैं। आपके दिमाग में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और अच्छे से बैठ भी गया होगा, उम्मीद करता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर पे, जदीद की जिद क्या होती है? ठीक है, आपको पूछ रखा है जदीद। जदीद का मतलब होता है नया। क्या होता है? नया। और उनकी जिद यानी अजदाद यानी ओपोजिट आपको पूछ रखा है। ठीक है, विलोम शब्द जिसको कहते हैं हिंदी में आप लोग। तो जदीद की जिद आपका हो जाएगा कदीम। कदीम का क्या मीनिंग होता है? कदीम का मीनिंग होता है पुराना। क्या होता है? कदीम का मीनिंग पुराना। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल 55 नंबर सवाल पूछ रखा है, वह नाम जो किसी खूबी या बुराई के बिना पर अवाम की तरफ से दिया जाए क्या कहलाता है? जब भी कुछ एजाजी इनाम दिया जाए उसे कहते हैं खिताब। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये दोनों, ये जो है आप पूरा जुमला पढ़ेंगे तो बिल्कुल सेम लगेगा। सिर्फ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी नाम आ जाए भाई, जो नाम आ जाए उस वक्त आपका लक़ब हो जाएगा। लेकिन जब आपको अवार्ड के बारे में आ जाए, इनाम के बारे में आ जाए, वो खिताब हो जाएगा। आपको स्टार्टिंग में ही ध्यान रखना है, जब भी नाम आ जाए वो क्या हो जाएगा? अवाम या किसी अंजुमन की जानिब से दिया जाए वो नाम को कहते हैं लक़ब। ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, 56 नंबर सवाल में पूछ रखा है कफगीर क्या है? इसमें ज़र्फ, इसमें आला, इसमें मुकब्बर, इसमें मारफा। सवाल नंबर 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें आला मैंने आपको बता रखा था कि इसमें आला एक हथियार का नाम है, और सॉरी कफगीर एक हथियार का नाम है, और हथियार का ताल्लुक किससे हो जाता है आपका? इसमें आला से। ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्ज झैल में कौन सा नाम उर्फ कहलाएगा? उर्फ का मीनिंग मैं आप लोगों को बता रखा था। क्या बता रखा था? कि उर्फ वह नाम, उस नाम को उर्फ कहते हैं कि असल नाम के अलावा कोई दूसरा नाम से मशहूर हो जाए, जैसे गुड्डू, लड्डन और छोटू, सोनू वगैरह, ये सारा आपका उर्फ का मिसाल हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे एक फखरू नाम है, ये भी आपका असल नाम नहीं है। असल नाम के बदले में यहाँ पे अपने गांव में ये फेमस हो गया है, अपने मोहल्ला में ये फेमस हो गया फखरू नाम से, इस नाम को हम लोग उर्फ कहेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है? आखिर की जिद क्या होगी? अव्वल, आगाज, इब्तिदा, शुरू। आखिर का मीनिंग होता है लास्ट, खत्म, और अव्वल का मीनिंग होता है शुरू। ठीक है, तो अव्वल का आपका क्या हो जाएगा? आखिर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट के मुंह में जबरा या फिर ऊंट के मुंह में जीरा, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है आपका जरूरत से बहुत कम मिलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस लफ्ज का माना है? और यहाँ पे चैलेंज खत्म हो चुका है। 60 नंबर क्वेश्चन यानी आखिरी क्वेश्चन आ चुका है आपके लिए। 60 नंबर क्वेश्चन, किस लफ्ज का माना हंसाने वाला है? ऑप्शन दिया हुआ है चार ऑप्शन है आपके यहाँ पे दिया हुआ है, 4 ऑप्शन, चार नहीं भाई, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जर्रा, हज्जाम, मस्खरा, उसके बाद मशाता। तो ये काफी इजी लग रहा होगा क्योंकि आप लोग मस्खराबाजी बोलते हैं ना, आपका उस्ताद वगैरह या फिर माँ बाप, ज्यादा मस्खराबाजी मत करो। तो मस्खरा का मीनिंग ही होता है हंसाने वाला। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो मैं देख सकते हैं बहुत जो है आपके लिए एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो आपको एक शेयर करने में, एक शेयर के बटन में दबाने में कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है भाई। तो मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, तो बस मैं बोलूँ क्या, और आपको ही समझ जाना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अब भी अगर आपके दिल में कुछ जगह है मेरे लिए, तो इस वीडियो को सब लोगों तक पहुँचाइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपकी
अभी तक अगर उर्दू की तैयारी नहीं हो पाई है, यहाँ से इस चैनल से जो है आपकी मुकम्मल उर्दू की तैयारी हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा है, फिर से बोल दे रहा हूँ भाई, लाइक करके जाना। मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत। हाँ, और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करें, मेरे लिए भी आप लोग दुआ करें, ताकि एक दूसरे के लिए अगर आप लोग दुआ करते रहते हैं तो पता नहीं किस वक्त किसकी दुआ लग जाती है। इसलिए आप लोग मेरे लिए भी दुआ करें और अपने अपने सभी फ्रेंड के लिए भी दुआ करें कि सब की इम्तिहान जो है अच्छे से अच्छे नंबरों से कामयाब हो। मिलती हैं अगली क्लास में। खुदा हाफिज़।